जो टॉपर्स होते हैं स्कूल के क्लासेस के, उनको इनामात, अवार्ड और सर्टिफिकेट तकसीम किए जाते हैं। और आज भी ये मुबारक मौका आया और मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब जाहिद नूर साहब का कि उन्होंने मेरे जैसे कामिल में आदमी को मेहमान खुसूसी की हैसियत से नवाजा। इसके अलावा हमारे दोस्त जनाब डॉक्टर अजीम अहमद साहब और फरहत साहब जो ग्लोरियस पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, शाइब अली साहब जो इशरत इंटर कॉलेज के डायरेक्टर हैं, पार्षद राजा साहब, अतीक मास्टर और मेरे अजीज जनाब मुजाहिद रजा, ये तमाम लोग भी आज तशरीफ लाए हुए हैं। मैं इनका भी रूह की तमाम सब गहराइयों के साथ खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। जहाँ तक क्योंकि हम लोग बहुत कदीमी शाहजमाल के रहने वाले हैं, जब हम आज से 25 साल 30 साल 35 साल पहले जाते हैं तो हम देखते थे कि शाहजमाल के लोग शहर की जानिब टिफिन लेके जाया करते थे और कुछ बच्चे जो तालीमी जिनके अंदर बेदारी थी, जिन गार्जियन के अंदर, वालिदैन के अंदर, उनके बच्चे स्कूल लेके भी शहर की जानिब जाया करते थे। तो आज ये सिनेरियो बदला है और वो इसलिए बदला है कि हमारे एडीए कॉलोनी और शाहजमाल और रोनावर के इलाकों में बहुत सारे स्कूल कायम हुए, जिसमें सरे फहरिस्त असद पब्लिक स्कूल, ग्लोरियस स्कूल, इशरत इंटर कॉलेज, अल्फिया स्कूल और बहुत सारे स्कूलों को खोला गया, जिससे बच्चों को बहुत कम फीस के साथ और अच्छी तालीम देने का काम कर रहे हैं। इसके लिए भी काबिल मुबारकबाद है तमाम स्कूल के जितने भी मैनेजमेंट हैं, स्कूल के असातिज़ा हैं और स्कूल के मैनेजर हैं। न सिर्फ ये कौमी बेदारी के जज्बे के तहत जो सर सैयद रहमा का जज्बा था, उसके तहत ये काम करने का जज्बा है इनके अंदर। मैं इनको फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो बच्चे टॉप हुए हैं, जिनको साइकिलें तकसीम की जानी है, जिनको अभी ये तमाम इनामात जो शील्ड हैं, जो मेमेंटोज हैं और जो कैप हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं, ये तकसीम किए जाएंगे। उनके गार्जियन भी आए हुए हैं, उनके वालिदैन भी आए हुए हैं। तो मेरा जो वालिदैन है उनसे ये कहना है, जैसे फरहत साहब ने कहा कि बच्चों को तालीम तो स्कूल देता है लेकिन तरबियत की कमी रह जाती है। तो हमें तरबियत भी घर पे देनी है। तरबियत का मतलब है अच्छे संस्कारवान बनाना है, ताकि जब ये बच्चे स्कूल की तालीम हासिल करके इंटर कॉलेज में जाएंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तब उनका जो कैरेक्टर है वो निखर के आएगा। तो उससे हमें जो तालीम है, तालीम से ही पता चलता है कि इन बच्चों का बेसिक क्या था, इनकी बुनियाद किस स्कूल में हुई थी, वो तालीम बताती है। और बच्चे की तरबियत बताती है कि इसका घर का खानदानी माहौल क्या था। तो उससे ये पता चलता है कि बच्चा किस प्यार का है। तो मेरा वालिदैन से ये है कि बच्चों की जो दोस्ती कराएं, मोबाइलों को हटा दीजिए और किताबों से दोस्ती कराइए। बच्चों की दोस्ती कराइए, कलम से दोस्ती कराइए, ताकि जब कलम से दोस्ती होगी, किताबों से दोस्ती होगी, तो बच्चे का मेयार निखरेगा। और आजकल का जो माहौल है, क्योंकि जिस तरह की सरकारें हैं वो ये नहीं चाहती हैं कि मुस्लिम बच्चे तालीम हासिल करें, तो हमें और ज़्यादा जद्दोजहद करनी है और सिर्फ हमारा फोकस तालीम पर रहना चाहिए। क्योंकि तालीम जब होगी, देखिए आप, जिस तरह से यहूदी दुनिया के अंदर 2% है, लेकिन अमेरिका की पूरी इकोनॉमी पे उनका कब्जा है और यहूदियों का आधी दुनिया पे उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो क्या वजह है कि दुनिया की दूसरी आबादी जो मुसलमान है और हिंदुस्तान की दूसरी आबादी जो मुसलमान है, हर काम में क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? उसका सिर्फ मकसद जो है वो तालीम है। अगर तालीम से हम जोड़ दिए गए, तालीम हमारे हाथ में आ गई, तो इंशाल्लाह कोई दूरी नहीं है कि हुकूमत हमारे हाथ में ना आए, हमारे हाथ में कारोबार ना आए, हमारे हाथ में और जो इदारे हैं, सरकारी नौकरियां हैं, वो ना आए। तो इसलिए तालीम की तरफ ध्यान दीजिए। जिस तरह से ये तमाम हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं और हमारे बड़े हैं, ये तालीम के लिए सिर्फ इनका मकसद ही, अगर ये चाहते थे लॉज भी खोल लेते, इनको पैसा था, लॉज बना लेते बहुत बड़ा, उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर ये चाहते थे बहुत सारे और कारखाने खोल के बैठ जाते, लेकिन इन्होंने तालीम को चुना, क्योंकि तालीम ऐसी चीज़ है, अगर एक बच्चा पढ़ जाता है तो पूरा खानदान पढ़ता है। तो मैं इन सबको इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ, खास तौर से हाजी जाहिद नूर साहब को कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके स्कूल का ही काम नहीं कर रहे हैं, इन्होंने ये मजहबी काम में भी लगे हुए हैं। और एक मस्जिद की तामीर रोनावर में उन्होंने अपने वालिद के नाम से कराई है, उसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।